Let's move on activity 6b. In the story, words like one and ton are found. They are similar in sound. For studying similarity of words, there are two more techniques, namely homophones and homonyms. Homophones means are one of two or more words pronounced alike but differ in meaning. तो दो उससे ज़्यादा जो वर्ड्स होते हैं एक जैसे ही प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन उसका जो मीनिंग होता है वो कैसा होता है, डिफरेंट होता है. दिस मीन्स सच वर्ड्स हैव सिमिलर साउंड बट हैव डिफरेंट मीनिंग. फॉर एग्जाम्पल टू, टू और टू. तो ये तीनों वर्ड्स जो आपको दिखाई देते हैं उसका क्या है, प्रोनाउन सेम है लेकिन वो मीनिंग में डिफरेंट है. जस्ट लाइक आर, सम, वे, डाई, प्रिंसिपल, etc. Here I have written. Homophones are two or more words that sound the same but have different meanings and spellings. For example, two, our, some, way, die, principal, here, one, off, so, and. समझ में आया स्टूडेंट्स? Here I have some of the sentences. अच्छे से देखना स्टूडेंट्स. 2. राजू गो टू स्कूल बाय बस. तो ये क्या दिखाता है कि एक्सप्रेसिंग मोशन इन द डायरेक्शन. तो जो राजू है तो राजू की जो मोशन की डायरेक्शन है कहाँ पे है, स्कूल की ओर है. हियर वी हैव टू. आई लाइक कॉफी टू. ही वॉज ड्राइविंग टू फास्ट. तो ये क्या दिखाता है, इन एडिशन या फिर एक्सेसिवली दिखाता है. तो वो क्या है, नंबर का स्पेलिंग है. 2 नंबर का. शी हैज 2 पेंसिल. उसके पास कितनी पेंसिल है, 2 पेंसिल है. आई हैव 2 चॉकलेट्स. तो मेरे पास 2 चॉकलेट्स है. एग्जाम्पल ऑफ वीक. ये जो वीक का मीनिंग होता है, जैसे दुबला पतला हो जाना, वीक होना, कमजोरी आना. वीक दैट मीन्स जो हमारा मंडे टू संडे का जो शेड्यूल है उसको जो वीक में गिना जाता है. आई विल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक. मैं नेक्स्ट वीक मुंबई जाऊंगा. सौमिल वॉज इल एंड सो ही लुक्स वीक. सौमिल बीमार था इसलिए वो कैसा दिख रहा है, वीक, दुबला पतला, कमजोर. एग्जाम्पल ऑफ वेस्ट. ये जो वेस्ट है उसको कहते हैं जो कमर वाला पार्ट होता है हमारा बॉडी का, उसको कहा जाता है. ये जो वेस्ट है दैट मीन्स जो वेस्ट मटेरियल निकालते हैं. वी शुड नॉट वेस्ट वाटर. हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना है, पानी को बिगाड़ना नहीं चाहिए. प्लीज टाई द रोप अराउंड योर वेस्ट. तो आपको जो रोप है वो आपके कमर के चारों ओर बांधना है. तो ये हो गया होमोफोन्स. होमोफोन्स क्या है, उसका जो मीनिंग होता है और स्पेलिंग होता है वो डिफरेंट होता है, और वो 2 और ज़्यादा वर्ड्स होते हैं वो सेम साउंड करते हैं लेकिन उसका जो मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट होता है. दूसरे मेरे पास एग्जाम्पल है, देखो आप. 1. प्लीज गिव मी 1 पेंसिल. मुझे एक पेंसिल दो. अवर टीम वन द मैच. हमारी जो टीम थी वो मैच जीत गई. तो आपने देखा ये 1 और 1 उसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है. एग्जाम्पल ऑफ वेट दैट मीन्स हमें वेट करते हैं ना किसी के लिए, और वेट मतलब उसका जो वजन होता है वो. व्हाट इज द वेट ऑफ दिस बैग. ये बैग का वजन, बैग है उसका वजन कितना है. कैन यू वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स. क्या आप फ्यू मिनट्स तक मेरी वेट करोगे, मेरी राह देखना. एग्जाम्पल ऑफ होल. टॉम एट द होल एप्पल. टॉम पूरा एप्पल खा गया. द रैबिट जम्प इनटू अ हॉल. रैबिट ने जो है ना ग्राउंड पे आप देखते हो कि एक हॉल बनाते हैं, ऐसे इंसेक्ट्स या रैबिट होता है वो सब, इसको ये हॉल कहते हैं. द रैबिट जम्प इनटू अ हॉल. पीस.
मोना एट अ पीस ऑफ केक, मोना ने केक का पीस खाया। इधर उस पीस का मीनिंग होता है टुकड़ा, छोटा सा पार्ट होता है ना वो। गांधी जी बिलीव इन, अभी आप बताओ ये पीस आएगा या ये पीस आएगा। ये पीस का मीनिंग है टुकड़ा, ये पीस का मीनिंग है शांति। तो गांधी जी किस में बिलीव करते थे? शांति में। तो यहाँ पे आपको ये राइट वाला जो वर्ड है वो लिखना है। अब देखते हैं होमोनिम। मीन्स वन ऑफ टू और मोर वर्ड्स स्पेल एंड प्रोनाउंस अलाइक बट डिफर इन मीनिंग। तो दो और उससे ज़्यादा वर्ड्स, उसका स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, लेकिन उसके मीनिंग होते हैं वो कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। They are words whose sound and spellings are the same, but their meanings are different. For example, type, capital, bear, well, sell, long, pool of water and pool of the game, etc. यहाँ पे मैंने कुछ जो वर्ड्स है उनके मीनिंग्स लिखे हैं, वो आप देखना। देखो, होमोनिम्स आर टू और मोर वर्ड्स दैट हैव द सेम साउंड एंड स्पेलिंग। उनके जो साउंड होते हैं, स्पेलिंग होते हैं, वो कैसे होते हैं? सेम होते हैं। बट डिफरेंट मीनिंग, ये याद रखना है। उनके मीनिंग्स कैसे होते हैं? डिफरेंट। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया है। फर्स्ट है टाइप, उसका मीनिंग होता है, फर्स्ट होता है काइंड। काइंड किसका मीनिंग है? टाइप का। दूसरा मीनिंग लिखा है टू टाइप समथिंग। तो देखा स्टूडेंट्स आपने, यहाँ पे टाइप है, टाइप में यहाँ लिखो तो उसका मीनिंग भी काइंड होता है, टाइप में यहाँ पे लिखो तो उसका मीनिंग भी कैसा होता है? टाइप करना। तो आपने देखा कि जो स्पेलिंग है वो सेम है, उसका प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन उनके मीनिंग कैसे हुए? डिफरेंट। नेक्स्ट कैपिटल, उसके दो मीनिंग होते हैं, कैपिटल सिटी ऑफ अ स्टेट और सेकंड होता है मनी। दूसरे एग्जांपल्स हम देखते हैं। काइंड का मीनिंग होता है टाइप। सेकंड लिखा है गुड हार्टेड। सेकंड ट्रिप का मीनिंग होता है टू फॉल डाउन और दूसरा होता है अ स्मॉल टूर। कैन का मीनिंग होता है एबिलिटी टू डू समथिंग। दूसरा मीनिंग होता है कंटेनर। वन, उसका मीनिंग है डैमेज और दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वेयर। मेरे पास दूसरा स्पेलिंग है इवन का फर्स्ट मीनिंग होता है ऑल्सो और दूसरा होता है स्मूथ। नेक्स्ट है प्रेजेंट, उसका फर्स्ट मीनिंग है गिफ्ट, दूसरा है नाउन। रिंग लिखा है तो रिंग का मीनिंग है अ पीस ऑफ ज्वेलरी और सेकंड है साउंड ऑफ अ बेल। यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिखे ताकि आपको समझ में आए कि वो कैसे यूज होते हैं। देखो, मेरे पास है रोज है। मोहन रोज फ्रॉम हिज चेयर एंड स्पोक। मोहन अपनी चेयर से खड़ा हुआ और स्पोक दैट मीन्स बोला। द रोज इज अ सिंबल ऑफ लव। तो जो गार्डन में रोज होते हैं ना, वो रोज की बात की गई है यहाँ पे। द रोज इज अ सिंबल ऑफ लव, तो रोज लव का सिंबल है। दूसरा मेरे पास एग्जाम्पल है बुक मीन्स पढ़ने वाली बुक, हाँ, लेकिन दूसरा भी मीनिंग है, चलो देखते हैं। आई पुट माई बुक इन द ड्रॉवर। मैंने अपनी बुक ड्रॉवर में रखी। विल यू बुक द रेलवे टिकट्स? क्या आप रेलवे टिकट्स बुक कराओगे? यहाँ पे बुक कराना, देखा ना आपने, मीनिंग चेंज हुआ। नेक्स्ट है रिंग। हु विल रिंग द बेल? बेल को जो आवाज आती है ना, प्यून रिंग करते हैं वो, तो जो बेल है उसकी रिंग कौन बजाएगा? द किंग लॉस्ट हिज रिंग। जो किंग है उन्होंने अपनी जो फिंगर रिंग थी वो लॉस कर दी। फाइन, नितिन इज फाइन नाउ। नितिन अभी अच्छा है। फाइन मतलब आप ही कोई पूछता है ना आपको कि आप कैसे हो, तो आप कहते हो आई एम फाइन नाउ। तो ये यहाँ पे ये जो फाइन है उसका मीनिंग वही होता है, अच्छा। द पोलिसमैन आस्क्ड द कार ड्राइवर टू पे अ फाइन। अभी देखो ये फाइन का मीनिंग क्या होता है?
जो पुलिस होते हैं ना वो आपको कहते हैं कि चलो दंड पे करो, उनको दंड होता है। कोई गलत तरीके से मोटर ड्राइव करता है या फिर कोई क्या है कभी कभी ऐसे पब्लिक प्लेस पे स्पीडिंग करता है तो उनको फाइन भरना पड़ता है ना, वो ऐसा पनिशमेंट के फॉर्म में रुपीज पे कराते हैं, उसको फाइन कहते हैं। द पुलिसमैन आस्क्ड द कार ड्राइवर टू पे अ फाइन। तो पुलिसमैन ने कार ड्राइवर को क्या कहा, आप फाइन पे करो, उसका जो दंड था वो पे करना है। नाउ वी हैव एक्टिविटी 7A। ये जो 7th की जो एक्टिविटी है वो हमें ग्रुप में वर्क करनी है, इसलिए हम क्लासरूम में देखेंगे। अभी जो एक्सरसाइज 7B एक्टिविटी 7B है उसको देखो। रीराइट द फॉलोइंग पैराग्राफ फ्रॉम द स्टोरी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, यू कैन मेक रिक्वायर्ड चेंजेस। तो उसको क्या करना है, आपने देखा होगा कि जो स्टोरी है वो पास्ट में लिखी गई है, तो अभी उसको हमें स्टोरी को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ये लाइन को कट किया है। लास्ट लाइन क्या ऐड की है, द ओल्ड मैन वेंट ऑन, द ओल्ड मैन वेंट ऑन। तो ये यहाँ से स्टार्ट होते हुए यहाँ तक का जो पैराग्राफ है वो कहाँ पे है, पेज नंबर 11 पे है। तो हम पेज नंबर 11 पे जाते हैं। देखा आपने, मैंने कुछ जगह पे सर्कल किया है ना। तो वहाँ पे क्या करना है, हमें चेंजेस करने हैं। यू डोंट अंडरस्टैंड जॉन। Pop-Pop shook his head from side to side and after a long pause he said। तो यहाँ पे पॉपअप का शुक का मैंने क्या किया, शेक्स किया। शेक्स क्यों किया, शेक लिखते तो चलता, नहीं मैडम ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए शेक लिखा, उसके पीछे मैंने एस लिखा। पॉप पॉप शेक्स हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड आफ्टर ए लॉन्ग पॉज ही सेड। वहाँ पे आप अपनी बुक में देखो, वहाँ पे SAID सेड लिखा है, तो उसका मैंने क्या किया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में से का सेज होता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा SAYS। I sat in this chair with your grandma right here. When I asked her to marry me, it was so long ago. But when I sit in this chair and close my eyes, I feel she is near. The old man passed his hand gently along the arm of the chair. अब यहाँ पे जो past लिखा है ना, past, उसका मैंने क्या किया, passes लिखा है ना, PASSES, passes लिखा है ना, ये सर्कल किया है, उसके नीचे मैंने लिखा है, देखा बच्चों। नेक्स्ट पैराग्राफ, इट्स अमेजिंग जॉन थॉट। तो यहाँ पे थॉट मेन वर्ब क्या है, थिंक है, थिंक का V2 फॉर्म यहाँ पे थॉट लिखा है, लेकिन मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में THINKS थिंग्स लिखा है। हाउ पॉपअप कैन रिमेंबर थिंग्स फ्रॉम द पास्ट, इन द प्रेजेंट ही फॉरगेट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। John sat down on the floor by Pop-Pop's feet and listened as the old man went on। अभी देखो आप यहाँ पे John sat down है ना, तो sat किसका V2 फॉर्म है, सीट का, तो यहाँ पे मैंने sits down लिखा है। On the floor by Pop-Pop's feet and listen, ये देखो listen है ना, तो उसका मैंने क्या किया, listens as the old man went on। देखा बच्चों, समझ में आया। नाउ वी हैव एक्टिविटी 8। तो ये जो एक्टिविटी 8 है वे ग्रुप एक्टिविटी है, इसको हम स्कूल में करेंगे। अब एक्टिविटी 9 है। नाउ रीड एंड एंजॉय द फॉलोइंग पोयम। इन दिस पोयम अ यंग गर्ल हैज एक्सप्रेस हर फीलिंग्स फॉर अ फ्रेंड इन अ डायरेक्ट एंड टचिंग वे। तो ये पोयम में एक जो यंग गर्ल है उसने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की है, किसके लिए, फॉर अ फ्रेंड इन अ डायरेक्ट एंड टचिंग वे। द पोयम इज अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग अ फ्रेंड। तो पोयम है वो क्या बताती है, एक फ्रेंड की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है वो हमें दिखाती है। पहले देख लेते हैं उसके कीवर्ड्स।
मीनिंग टू ड्राई अप, टू वाइप, स्कैर्ड, फ्राइटन। ड्राई अप का मीनिंग होता है वाइप। जब भी किसी के आंसू आते हैं तो हम वो है ना कपड़े से साफ करते हैं, वो उसको कहते हैं टू वाइप या फिर उसको सुखाना। स्कैर्ड, फ्राइटन, घबराया हुआ। टू ईज, टू मेक लेस, कम करना। टू गिव अप, टू स्टॉप ट्राइंग। जब भी हम कोई ट्राई करते हैं और उसको क्विट कर देते हैं ना, छोड़ देते हैं, उसको कहते हैं टू गिव अप। टू कोप, टू डील विथ, उसके साथ डील करना। लॉस्ट, यहाँ पे ये पोयम में इसका मीनिंग हम लेते हैं कन्फ्यूज्ड, है ना, कन्फ्यूज हो जाते हैं, कभी ये करूँ या वो करूँ, वो ऐसी सिचुएशन आ जाती है, उसको कहते हैं लाइट हियर सॉल्यूशन। तो उसको कहा जाता है, ये पोयम में जो लाइट है उसका मीनिंग है सॉल्यूशन। बेकन, गाइडिंग लाइट। ऑथ, प्रॉमिस, प्रॉमिस करते हैं ना, हाँ तेरी और मेरी फ्रेंडशिप में मैं ओथ लेता हूँ, प्रॉमिस कभी ऐसा नहीं करूँगा। पेरेंट्स को भी प्रॉमिस करते हो ना, मैं खूब अच्छा पढ़ूंगा, खूब अच्छे से मार्क्स लाऊंगी, ऐसे। प्लेज, प्लेज का मीनिंग भी होता है प्रॉमिस। टू द एंड, टिल डेथ, टिल द एंड ऑफ द लाइफ। अब जो हमारी पोयम है वो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंडशिप, वेन यू आर सैड, जब भी आप सैड होते हो। आई विल ड्राई अप योर टीयर्स, तो मैं आपके जो टीयर्स है, आंसू है, वो मैं पोंछूंगी। तो ये क्या दिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है। वेन यू आर स्कैर्ड, जब भी आप घबराए हुए हो। आई विल ईज योर फियर्स, मैं आपके फियर्स को कम करूंगी। वेन यू आर वरीड, जब भी आप घबराए हुए होते हो। आई विल गिव यू अ होप, मैं आपको होप दूंगी। होप दैट मीन्स नई आशा कोई देता है ना हमें, कि चलो चलो टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसे। इफ़ यू वॉन्ट टू गिव अप, आई विल हेल्प यू कोप, जब भी आप गिव अप कर देते हो, कोई सम होता है, बहुत ही हार्ड लगता है, तो आप क्या करते हो, उसको गिव अप कर देते हो, छोड़ देते हो। आई विल हेल्प यू कोप, तो ऐसे सिचुएशन के साथ कैसे डील की जाती है उसके लिए मैं हेल्प करूँगी। वेन यू आर लॉस्ट एंड कांट सी द लाइट, जब भी आप खो चुके हो, कभी कभी समझ में ही नहीं आता है, कन्फ्यूज हो जाते हैं, है ना, यहाँ पे लॉस्ट का मीनिंग है कन्फ्यूज। जब भी आप खो जाते हो, एंड कांट सी द लाइट, तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता, सॉल्यूशन के बारे में, बहुत ही ज़्यादा किसी प्रॉब्लम में कन्फ्यूज हो जाते हो, तो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी। आई विल बी योर बीकन शाइनिंग सो ब्राइट, तो मैं क्या करूँगी कि उस टाइम आपकी जो गाइडिंग लाइट है वो बताऊँगी, ताकि आप एक ब्राइट वे ढूंढ सको। यहाँ पे ये क्या कहा गया है, जैसे ही आपने देखा होगा ना कि एक चमकता हुआ जो रात होती है चमकती हुई, तो उस टाइम पे कोई आके हमें बताता है कि हाँ ये वे है, या फिर कहीं भी खो जाते हैं तो कोई हमें बताता है कि दिस वे जाओ, तो ये हमें दिखाता है। आई विल बी योर बीकन शाइनिंग सो ब्राइट, दिस इज माई ओथ दैट आई प्लेज टू द एंड, तो ये मेरी प्रॉमिस है कि टिल डेथ तक मैं आपके फ्रेंडशिप के साथ जुड़ा रहूँगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करती रहूँगी। वाई यू मे आस्क, बिकॉज यू आर माई फ्रेंड, तो ये सब किस लिए आप पूछ सकते हो, तो सिर्फ मेरे पास एक ही आंसर है, बिकॉज यू आर माई फ्रेंड। क्या है आंसर, फ्रेंड हो आप इसलिए। तो ये जो पोयम है किसने लिखी है, निक कोलरिज ने लिखी है, और ये फ्रेंडशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और हमें फ्रेंडशिप के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सब ये पोयम में बताया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। What does the poet offer to do when her friend becomes sad? तो पोएट क्या करते हैं, क्या ऑफर करते हैं, when her friend becomes sad, जब उनकी फ्रेंड सैड हो जाती है।
When the poet friend becomes sad, she offers to dry up her tears. जब भी कोई आपकी सहेली या फ्रेंड रोता है या रोती है तो आप क्या करते हो, तू रो मत, है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे पोएट ऑफर करते हैं. When does the poet offer help to friend? The poet offers to help her friend when she is scared, worried and when she wants to give up. जब भी वो उनकी फ्रेंड्स डरी हुई है, worried that means टेंशन में है, और जब भी वो गिव अप कर देना चाहती है सिचुएशन पे, तब वो जो पोएट है उनकी फ्रेंड को हेल्प करना चाहते हैं. What does the poet offer to do when he or she can't see light? When the poet's friend can't see the light, she offers to be her guiding light. तो वो उनकी guiding light बनना चाहती है. What do these words mean? That I pledge to the end. I pledge to the end उसका जो मीनिंग होता है I promise till my death. तो कहते हैं ना कि भाई मैं मेरे लास्ट डेट के ब्रीथिंग तक मैं आपकी जो फ्रेंडशिप है वो अदा करूँगी और ये मेरी प्रॉमिस है. नेक्स्ट देखते हैं. टिक मार्क द सेंटेंस नियरेस्ट इन मीनिंग टू द फॉलोइंग लाइन. आई विल ईज योर फियर्स. मैं आपके जो फियर्स है उसको कम करूँगा. तो देखो, आई विल मेक यू मोर फियरफुल. मैं आपको ज़्यादा डराऊँगा. आई विल टीच यू टू बी एडवेंचरस. मैं आपको एडवेंचरस बनाऊँगा. आई विल सपोर्ट यू सो दैट यू हैव अ लेस टेंशन. तो जो सी ऑप्शन है वो राइट है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे. वेन यू आर लॉस्ट. जब भी आप खो चुके हो, यू आर लॉस्ट इन जंगल. आप जंगल में खो चुके हो. यू डू नॉट नो व्हाट टू डू. यू हैव लॉस्ट समथिंग वैल्यूएबल. तो उसका जो आंसर है वो क्या है, यू डू नॉट नो व्हाट टू डू. क्या करना है उसके बारे में हम खो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं. दिस इज माई ओथ दैट आई प्लेज टू द एंड. तो ये मेरी ओथ है, प्रॉमिस है कि मैं जो मेरा बॉडी का जो लास्ट ब्रीथ है तब तक मैं ये फ्रेंडशिप निभाऊंगा. दिस इज माई प्रॉमिस फॉर एवर. एट लास्ट आई विल हेल्प यू. आई विल हेल्प यू इन ऑलमोस्ट डिफिकल्ट. तो फर्स्ट का क्या है, ये मेरा फॉर एवर का प्रॉमिस है, हमेशा का. लास्ट में मैं आपको हेल्प करूँगा. थर्ड ऑप्शन है आई विल हेल्प यू इन ऑलमोस्ट डिफ़िकल्टीज़. तो मैं सारी डिफ़िकल्टीज, सारी प्रॉब्लम में मैं हेल्प करूँगा. तो इसका जो आंसर है, दिस इज माई प्रॉमिस फॉर एवर. 4 नंबर दिया गया है आई विल हेल्प यू कोप. तो उसमें क्या लिखा है, आई विल डू थिंग्स फॉर यू. मैं आपके लिए कोई चीज़ करूँगा, कोई एक्ट करूँगा. आई विल हेल्प यू फेस द सिचुएशन. मैं सिचुएशन को फेस करूँगा. आई विल ऐड टू योर कॉन्फिडेंस. मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाऊँगा. तो इसमें क्या है, राइट ऑप्शन है आई विल हेल्प यू फेस द सिचुएशन. तो सिचुएशन के साथ कैसे डील करना है उसके बारे में जो निकोल रिच है वो हेल्प करना बताते हैं.